तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस चल रहा था, जो टॉपिक हमारी समाप्त। एक नई टॉपिक आएगी सिंटेक्स, और उस पर हम डिस्कस करेंगे सिंटेक्स क्या और कैसे। पहली बात ये है, हम लोग ये है कैसे यहाँ आते हैं, तो बात कर रहे थे ये लैंग्वेज, लैंग्वेज और ऑलरेडी यू नो अबाउट द लैंग्वेज। क्या है ये? द मीन्स बाय विच वन एक्सप्रेसेस वंस थॉट इधर स्पोकन और रिटेन। मतलब हम कह सकते हैं, नोट करते चलिएगा, थोड़ी थोड़ी बातें हैं, फिर वहां आते हैं। द मीन्स बाय विच, द सर आज मीन्स से ये न्यू व्हाट, कुछ कहना चाह रहे हैं? सर आज से ये न्यू हाँ जी। अब जो अगर न्यू स्टूडेंट जुड़े होंगे उनके लिए समझिए नई टॉपिक शुरू हो रही है, सबके लिए नया है। एक्चुअली मैं ग्रामर शुरू करता हूँ तो यहीं से कर रहा था, देखिए मैं लैंग्वेज ग्रामर फिर शुरू करूंगा क्या होता है। ठीक है, समझिए आज से नया टॉपिक है, थर्सडे है, और मैं शुरुआत कर रहा हूँ पहले ही लैंग्वेज। एज यू नो, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो क्वेश्चन ऑलरेडी आपको बताने की बात नहीं है, फिर भी मुझे बताना है कि लैंग्वेज है क्या, व्हाट इज लैंग्वेज। तो मैं बता रहा हूँ एक इनफॉर्मल वे में कि द मीन्स बाय विच वन expresses one's thought, one expresses one's thought। ठीक है, वह एक माध्यम है जिसके थ्रू हम अपने थॉट, विचारों को व्यक्त करते हैं। ये हो सकता है, ये दोनों हो सकता है, इधर स्पोकन और रिटेन। इज इट क्लियर? अब ये कह सकते हैं the means by which one expresses one's thought, either spoken or written, is known as language। Okay, so what is language? Language is a medium through which one expresses one's feeling, one's thought, either spoken or written। ये तो बात हुई। अब कोई लैंग्वेज है ना, तो लैंग्वेज कोई कब बनता है, कोई डायलेक्ट है, वो लैंग्वेज कब बनता है? जब उसका अपना ग्रामर होता है, कुछ रूल्स होता है। तो बात आती है ग्रामर। तो ग्रामर क्या है? चलिए, ये भी बहुत पहले से पढ़ते आए हैं हम लोग, फिर भी मुझे बताना है एज टीचर कि ये है क्या। तो ग्रामर जानते हैं, रूल्स ऑफ लैंग्वेज। तो रूल्स ऑफ लैंग्वेज एंड द आर्ट ऑफ करेक्ट यूज ऑफ इट इज नोन एज ग्रामर। हम कह सकते हैं कि रूल्स ऑफ लैंग्वेज, ये काफी है, इतना बात है। ग्रामर क्या है? ग्रामर इज द रूल्स ऑफ लैंग्वेज, या द रूल्स ऑफ लैंग्वेज एंड द रूल्स ऑफ लैंग्वेज एंड and the right method of writing it। वो सर राइट अधिकार लिखने वाला राइट है। WRIT, राइटिंग, लिखना। ठीक है, यही द राइट मेथड ऑफ, सॉरी यहाँ एक चीज, राइटिंग इट नहीं, बहुत कुछ हो सकता है। यहाँ हो सकता है, सॉरी, ये लिखिए यूजिंग इट, USING, यूजिंग। लिखना ही नहीं, बोलना भी हो सकता है।
पढ़ना भी हो सकता है, ये ठीक है। तो क्या है, ग्रामर को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? ग्रामर इज द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज टू यूज its correct form. Yeah, the systematic study of language is grammar. या हम ये कह सकते हैं rules of language and the right method of using it is known as grammar. ठीक है, ये भी मेरी कोई बात नहीं, जानते हैं। आगे मैं चलना हो, सिंटेक्स पे मुझे चलना है, लेकिन ये कहानी शुरू कहाँ से? ये जो ग्रामर है एक लंबी टॉपिक है, पढ़ ही रहे हैं, देख रहे हैं उससे कितने क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं ये भी जान रहे हैं, कंपटीशन की कितनी वैल्यू है ये भी देख रहे हैं। तो जो ग्रामर है इसको पार्ट में डिवाइड किया गया है टू मेक द स्टडी ऑफ इट्स इजी। ग्रामर हैज बीन क्लासिफाइड इन 4 ग्रुप। इन 4 ग्रुप में हम क्लासिफाइड, क्या क्लासिफिकेशन हो गया, और वो मतलब कह सकते हैं कि काइंड्स ऑफ ना, या पार्ट्स कह लेंगे कि देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ ग्रामर, मतलब 4 क्लासिफिकेशन, 4 क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रामर। मैं डायरेक्ट आप अपने लैंग्वेज में लिखिएगा, मैं तो कह रहा हूं आप लिख सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रामर, तो देयर आर 4 क्लासिफिकेशंस ऑफ ग्रामर। वो कौन कौन है? तो 4 क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रामर कौन कौन है? नंबर 1, कुछ लोग कहते हैं, इसे कहते हैं कि काइंड्स ऑफ ग्रामर। एक ग्रुप उन्होंने डिवाइड किया है, ग्रामर एक बड़ी टॉपिक है, जैसे उसको एक विशेष स्टडी वाले ग्रुप को विशेष वर्ग में रखा गया है, दूसरे वाले स्टडी ग्रुप को दूसरे वर्ग में रखा गया। जैसे पहला जो है हम कहते हैं फर्स्ट सर अभी स्टार्ट ऑर्थोग्राफी। साउंडिंग हो रहा है किसी का आवाज, वो बंद रखें। सर क्लास अभी स्टार्ट हुई है। ऑर्थोग्राफी, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें ये ट्रीट किस पे करता है, तो ट्रीट्स ऑफ लेटर्स एंड सिलेबस, ठीक है। आर्थोग्राफी ओ आर रहेगा, हाँ नहीं ठीक तो नहीं लिखा गया है, ओ हाँ वो रहेगा आर्थोग्राफी, हाँ ठीक, ORTHOGRAPHY। तो आर्थोग्राफी ग्राफी, तो आर्थोग्राफी में क्या होगा, दिस in this group we treat about the letters and the syllable, or we study about the letter and the syllable. This part of grammar treats of letters and the syllable. जो ये पार्ट ग्रामर का है उसमें हम लोग लेटर के बारे में पढ़ते हैं, सिलेबल के बारे में पढ़ते हैं। ग्रामर के 4 भाग होते हैं, तो कौन कौन से? पहला था आर्थोग्राफी, ORTHOGRAPHY, आर्थोग्राफी, एंड दिस पार्ट ट्रीट्स ऑफ लेटर्स एंड सिलेबल। ये लेटर और सिलेबल की बात, ठीक है। और नेक्स्ट दूसरा पार्ट इसका होगा एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी जो है जी, अब ये किस पे ट्रीट करता है, तो ये ट्रीट्स ऑफ वर्ड, ये दिस पार्ट ट्रीट्स ऑफ वर्ड्स, मतलब जो एटिमोलॉजी है इसमें हम क्या पढ़ते हैं, वर्ड फॉर्मेशन कैसा हुआ है, ये रूट वर्ड क्या है या बेस वर्ड क्या है, मदर वर्ड क्या है, ये सब एक ही का नाम है। प्रीफिक्स कैसे जोड़ेगा,
सफिक्स कैसे जुड़ेगा, या कैसे वर्ड बनते हैं, वर्ड फॉर्मेशन क्या हुआ है, क्या मीनिंग दे रहे हैं, उनके कैरेक्टर्स क्या है, जिस पार्ट में ग्रामर के जिस पार्ट में ये स्टडी किया जाता है उसी पार्ट को हम बोलते हैं एटिमोलॉजी। इसमें ये भी पढ़ते हैं कि कोई वर्ड का जो है सोर्स क्या है, उसका मदर लैंग्वेज क्या है, जहां से उसको लिया गया। पढ़ते हैं ना कि ये शब्द पढ़ेंगे नाउन के बारे में कि ये लैटिन के किस शब्द से लिया गया है, सिंटेक्स पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे ग्रीक के किस शब्द से लिया गया है। कई ऐसे हिंदी में भी देखते हैं, कहते हैं ये सब संस्कृत से लिया गया, उर्दू से लिया गया, फारसी से लिया गया। तो ये सब जहां पर स्टडी करते हैं ग्रामर के जिस पार्ट में जिस भाग में, उसे बोलते हैं एटिमोलॉजी। ठीक है, चलिए अब ये जो तीसरा है हम यही आ रहे थे, सिंटैक्स। ये सिंटैक्स जो है ये ट्रीट्स ऑफ सेंटेंस। इस पार्ट में हम सेंटेंस की स्टडी करते हैं। सेंटेंस मतलब सेंटेंस में किसी भी वर्ड का प्रॉपर यूज कैसे होगा, उसका फॉर्म क्या होना चाहिए, उसका प्लेस क्या होना चाहिए, मतलब कोई सेंटेंस का एक फॉर्मेशन कैसे होना चाहिए, सेंटेंस में कौन कहाँ होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। जब ये सब स्टडी करते हैं, सेंटेंस के कैरेक्टर की स्टडी करना शुरू करते हैं, तो ऐसा रूल्स जिनमें भी स्टडी किया जाए जिस पार्ट में भी, दैट इज नोन एज सिंटेक्स। सिंटेक्स एक अलग पार्ट, और हम लोग अब समझ सकते हैं कि ग्रामर के भी 4 पार्ट हैं, तो सिंटेक्स एक अलग पार्ट है, कितना इसका वैल्यू होगा। ठीक है, अब लास्ट है ये, आप ये हम नहीं पढ़ाएंगे, लिटरेचर में पढ़ेंगे। रसोडी ये किसका करता है, तो ये ट्रीट्स ऑफ स्पीकिंग, कैसे किसी चीज का मतलब प्रोनाउंसिएशन तक तो हम करेंगे, स्पीकिंग एंड रीडिंग, स्पीकिंग एंड रीडिंग। चलिए, और इसमें स्टडी करते हैं डिफरेंट एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स। ठीक है जी, चलिए इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, आप पढ़ते हैं ना स्टेंजा, आप पढ़ते हैं जो है स्टेंजा फॉर्म सब चल रहा है कि पोएट्री का हो या ड्रामा है या नॉवेल है, उसमें कौन सा क्या है, मतलब जो कुछ ये सब पढ़ रहे थे उससे टर्म्स बोलते हैं ना, जिसके इन चीजों का जिसमें स्टडी किया जाता है उससे प्रोसोडी बोलते हैं। हम फोकस क्या करना है, जो मुझे बात करना है वो ऑर्थोग्राफी पे करना है, एटमोलॉजी पे करना है, सिंटेक्स पे करना है। टुडे we are going to start a new topic, that is syntax, and in this part we are going to study about the syntax. Okay friends, today we know about the language. Language क्या है, the means by which one expresses one's thought, either spoken or written. And grammar क्या है, rules of language, and the right method of using it is known as grammar, हम कह सकते हैं। अच्छा, सब में लिख सकते हैं, इज नोन एज लैंग्वेज, इज नोन एज ग्रामर, या स्टेट टू बी लैंग्वेज, स्टेट टू बी ग्रामर, ये अपने जो भी। फिर मैंने कहा क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रामर, so there are 4 classifications of grammar, and those are orthography, etymology, syntax and approach. Okay, and you know the जो ऑर्थोग्राफी है उसमें स्टडी किया जाता है उस पार्ट में लेटर के बारे में और सिलेबल के बारे में, है ना, और सिलेबल के बारे में करते हैं। फिर एटमोलॉजी में वर्ड्स के बारे में स्टडी करते हैं। सिंटेक्स के बारे में हम सेंटेंस के बारे में स्टडी करते हैं। और जब प्रोसोडी है उसमें कैसे स्पीकिंग किया जाएगा, रीडिंग कैसे किया जाएगा, ये जो वर्सेस हैं कई प्रकार के, तो जैसे आप जानते हैं कि भाई ये सोनेट है ना, ये एलजी है, ये एपिक है, तो ये सब जब स्टडी कर रहे होते जिसमें वो, तो आई होप यू मस्ट हैव बीन क्लियर अबाउट दी ये सब है क्या।
तो ये कुछ बातें रही। ओके जी, हम बात अब सिंटेक्स पे, आप नोट कर लिए होंगे। तो ये सब कुछ इंफॉर्मेशन था जो मुझे लगा आपको जानना चाहिए। आप ग्रामर पढ़ रहे हैं तो कई लोग हैं उसको, क्या हुआ? ये सब आपको पता ही होना चाहिए, कहीं भी आए कि लैंग्वेज क्या है। ये कुछ सिंपल वे मैंने बता दिया। ग्रामर क्या है, ग्रामर, अच्छा कुछ लोग कहते हैं कि ये काइंड्स ऑफ ग्रामर, तो देयर आर फोर, नहीं काइंड्स नहीं कहा जा सकता है। हम कह सकते हैं उसी में ग्रामर तो ग्रामर है, तो उसे ग्रुप्ड कर दिया है। जिसमें इसका स्टडी करते हैं वो उसको इस नाम से जाने जाते हैं, अपना अपना है। काइंड्स ऑफ ग्रामर कह रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन जो मेरा व्यू है कि लगे नहीं, काइंड्स नहीं, ग्रामर तो है ही है। उसमें एक पार्ट हो सकता है कि ऑर्थोग्राफी, एटमोलॉजी, सिंटैक्स और प्रोसोडी, ये सब अलग अलग हो सकते हैं जी। हेलो, ठीक है। यस सर। चलिए, तो चूंकि स्कूल 2-3 दिन बंद था इसलिए मैं घर पे ले रहा हूँ क्लास। थोड़ी सी डाउट हो सकता है, दिक्कत हो सकता है, वीडियो ऑडियो में कुछ है प्रॉब्लम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जी। एक दिन क्लास बस यहाँ लेते हैं, सर फिर तो बनारस। सर बोर्ड ही गड़बड़ है, इतना गंदा है, क्या बताएं अब। सर्वेश, ये भी एक कला है। उल्लू जैसा नजरे रखिए और देखिए कि मतलब कहाँ क्या लिखा हुआ, ये पकड़ना है। काक चेष्टा बको ध्यान, सर एकदम दो मैं चार बोल दस क्या रहा मिनट वो हूँ होता है कि लिख क्या दिन रहा भर। हूँ जी। अरे सर वो 2-4-10 मिनट 1 घंटे के लिए हो सकता है, बोर्ड ही गंदा है। अच्छा, एक क्लास आज, उसके बाद कल से हुई एक क्लास, मैंने उसका ले सर ब्लू इंक नहीं आपके पास है? ब्लू इंक, है है ब्लू का, उसको चलाएंगे ब्लू का आप। इस्तेमाल करिए सर। यस सर। आप और सर्विस में आपकी हर एक बात मानता हूँ, पता है कि नहीं आपको सर्विस? यस सर। देखते आपको मैं बहुत मानता हूँ। थैंक यू देखिए सर, सभी लोगों को देखिए मानिए तब सर। नहीं, आपको कुछ विशेष बोला। अब सही है सर्विस, देखिए अब सर, यस सर, क्लियर हो गया अब ये, उसी में यही ना, छिप जा देखिए रहा था आपने वो आइडिया पहले। दिया, समझ में आ गया। चलिए सिंटेक्स बात करते हैं। क्वेश्चन यहाँ से ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें नया है, टीजीटी पीएचडी में तो आएगा ही। आप एसएससी दे रहे हैं तो बहुत बड़ा इसका रोल है, कॉमन एरर नो, इस टॉपिक से पढ़ाते हैं और है एक्चुअली में सिंटेक्स ही। तो सिंटेक्स क्या है? हम सिंटेक्स मीन्स कह सकते हैं सिंपल से, मीन्स सेट ऑफ रूल्स। ओके, सेट ऑफ रूल्स है। और किसके बारे में? सिंटेक्स के बारे में। तो सेट ऑफ रूल्स, सिंटेक्स वर्ड है सिंटैक्सिस से डिराइव हुआ है, वो ग्रीक वर्ड है विच मीन्स होता है टुगेदर एंड सीक्वेंस। कोई चीज कैसे साथ साथ होगी और सीक्वेंस क्या होगा, ये मीनिंग होती है। और हम ग्रामर में क्या लेते हैं? सिंटेक्स, उसी से मिलता जुलता है, हम डेफिनेशंस बनाते हैं। तो आइए देखते हैं, पहले कुछ नोट कर लेते हैं, आफ्टर दैट हम समझाएंगे कि होता क्या है सिंटेक्स। ओके, लेट्स स्टार्ट। लिखते हैं, चलिए लिखते हैं द वर्ड syntax is derived from, the word syntax is derived from the Greek word syntaxis। ये ग्रीक वर्ड सिंटैक्सिस है, इससे डिराइव, और जिसका मतलब क्या होता है कह सकते हैं विच मीन्स टुगेदर एंड सीक्वेंस, टुगेदर एंड सीक्वेंस। ओके,
फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोसे की जो सिंटैक्स का जो शब्द है ये सिंटैक्सिस से आया है। जो मदर लैंग्वेज की रही है वो है ग्रीक है, मतलब ग्रीक वर्ड। तो द वर्ड सिंटैक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड सिंटैक्सिस व्हिच मींस टुगेदर एंड सीक्वेंस। ठीक है, ये तो बात रही। डिफाइन कैसे करेंगे तो बहुत आसान है डिफिनेशन देना। हम अगर डिफिनेशन लिखने की बात करते हैं तो कहेंगे द करेक्ट करेक्ट arrangement the correct arrangement and use of words in a sentence each in a sentence is called syntax। उसी को क्या बोलेंगे? सिंटैक्स। बहुत इजी है। द करेक्ट बात समझिए, द करेक्ट अरेंजमेंट क्रम क्या होना एंड यूज ऑफ वर्ड। यही नहीं, क्रम के साथ साथ शब्दों का राइट फॉर्म क्या होना चाहिए उस प्लेस पर, उस सेंटेंस में। तो ही द करेक्ट अरेंजमेंट एंड यूज ऑफ वर्ड इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड। ओके, अब समझ में आएगा, पढ़ेंगे क्या। किसी भी सेंटेंस में कोई वर्ड कहाँ होना चाहिए और किस फॉर्म में होना चाहिए। थैंक भी सही है, थैंक्स भी सही है, लेकिन कहीं थैंक कहीं और होगा, थैंक्स कहीं और होगा। ठीक है, और थैंक्स जिस फॉर्म में आएगा ना, अगर ये नाउन के रूप में आ रहा है तो थैंक्स ही होगा, वो थैंक हम नहीं लिख सकते। वैसे ही कई वर्ड आएंगे कि वो प्लेस क्या होगा उस सेंटेंस में, जो मीनिंग के अकॉर्डिंग वो किस फॉर्म में यूज किया जा रहा है ये जानना है। हमारा एक वर्ड भी फोर है, लेकिन ये प्लेस के अकॉर्डिंग अपने जो है फंक्शंस को चेंज करना शुरू कर देता है। तो ये कहाँ होना चाहिए, किस फॉर्म में होना चाहिए, जहां स्टडी कर रहे हो ना, जहां ये सब जान रहे हो ना, वही सिंटेक्स। तो सिंटेक्स दादाजी हैं जो रूल कानून बनाए हुए हैं, इन्हीं के अंदर चलाना है। न हो सेट ऑफ, अगर एक शब्द में कोई भी है सिंटेक्स क्या है, व्हाट इज सिंटेक्स, फ्रेंड में सेड दैट वीडियो पॉज हो गया क्या? पॉज हो गया वीडियो। पॉज है वीडियो पॉज। हेलो, लोग रिज्वाइन करिए, वीडियो आने लगा सर का। चलने लगा है। सर है, सर है अभी। चल रहा है क्या?
नहीं दे रहे, बोर्ड दिखाई दे रहा है। बोर्ड दिखाई दे रहा, सर नहीं दिखाई दे रहा। सर कुछ सेटिंग कर रहे हैं लग रहा। हेलो जी, सुन पा रहे हैं मुझे? एक बार पुनः स्वागत है जी। वो लाइट कट गई थी और वो जो रिसिप्टर होगा उसी से जुड़ा था। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, कष्ट के लिए खेद है। और पुनः हम शुरू करें। तो ये सिंटेक्स था। अब जो सिंटेक्स है ना, फिर उसको स्टडी करेंगे विभिन्न फॉर्म। आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े होंगे जी? हेलो, यस सर। क्या पढ़े हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जी? तो सिंटेक्स भी उन्हें इस हेडिंग्स पे स्टडी किया जाएगा। तो आप ये लिखिए। नेक्स्ट, सिंटेक्स may be studied under the following heading। इन्हीं हेडिंग का हम अध्ययन करेंगे। FOLLOWING फॉलोइंग हेडिंग्स। ठीक है जी, चलिए नोट करते हैं उन हेडिंग्स को कौन कौन। तो सिंटैक्स ऑफ नाउन, सिंटैक्स ऑफ प्रोनाउन, सिंटैक्स ऑफ एडजेक्टिव, सिंटैक्स ऑफ एडवर्ब, सॉरी पहले वर्ब कर, सिंटैक्स ऑफ वर्ब, सिंटैक्स ऑफ एडवर्ब। ठीक है, सिंटैक्स ऑफ कंजक्शन, सिंटैक्स ऑफ प्रीपोजिशन, सिंटैक्स ऑफ प्रीपोजिशन, सिंटैक्स ऑफ आर्टिकल, सर रिकॉर्डिंग ऑन है। सिंटैक्स ऑफ, पढ़ लीजिए, रिकॉर्डिंग देखने की क्या जरूरत है, मुझे तो लग रहा है कि ऑन होगा। हाँ जी ऑन है। ठीक है, तो सिंटैक्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब, सिंटैक्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, फिर कॉन्कर्ड मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसमें।
कॉन्कर्ड आएगा, इन्वर्जन, इन्वर्जन, 12 क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग्स ये है। यहाँ देख पा रहे हैं बड़े साथी, आंख आपकी अच्छी होगी क्योंकि काला काला है, कुछ चमक रहे होंगे, हरे हरे, वही लिखा जी। सर क्या है? क्या सर रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया करिए, क्योंकि अगर मेरी ड्यूटी होती है तो फिर मैं ड्यूटी के बाद पढ़ लेती हूँ। हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है। अगर नहीं होगी तो फिर क्लास सी हो जाएगी। नहीं रिकॉर्डिंग ऑन है, एक बार फिर देखिए आप इधर, मैं कई बार बोलता हूँ ना, आप अपने माइंड का रिसीवर ऑन रखिए, ये रिकॉर्डिंग आप भी रहेगी तो आप समझ लेंगे। मैंने ये बताया कि सिंटेक्स है क्या, मैंने सिंटेक्स मीन्स सेट ऑफ रूल्स and the word syntax is derived from the Greek word syntaxis, ये syntaxis से derive हुआ है and which means इसका मतलब होता है together, एक साथ, and sequence क्रम होता है। डिफाइन कैसे करेंगे तो कह सकते हैं द करेक्ट अरेंजमेंट एंड यूज ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटेक्स। किसी भी सेंटेंस में शब्दों का सही अरेंजमेंट और सही प्रयोग ही सिंटेक्स है। एंड सिंटेक्स में बी स्टडीड अंडर द फॉलोइंग हेडिंग। तो जो आपके 8 पार्ट्स आते हैं उसमें इंटरजेक्शन छोड़ दीजिए, सबका नाम लिख लीजिए, लिख लीजिए। नाउन टू नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन पढ़ेंगे। फिर इससे अलग से जुड़ क्या रहा है, आर्टिकल जुड़ गया है, नॉन फाइनाइट वर्ब जुड़ गया है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दैट इज आल्सो नोन एज कॉन्कर्ड, है ना। इन्वर्जन आ गया, इन्वर्जन, और उसके बाद जो है क्वेश्चन टैग्स, ये हमारा है, यही को पढ़ना है अच्छे ढंग से, और ये जान लेते हैं तो कहीं भी कोई मिस्टेक आएगा तो आप बड़े आसानी से पूछ सकते हैं कि आखिर मिस्टेक हुआ, ठीक है। आगे अब हम बात करेंगे नाउन के बारे में। तो आप नोट कर लीजिए, ओके, नोट कर। तो सर्वे सब इस पे ब्लैक चलाएंगे तो बढ़िया चलेगा। तो सर्वेस ये यहाँ चलिए आज बस मान ली कल क्लास बनारस ही सोचा चला, बोर्ड की प्रॉब्लम है। यहाँ पर भी लगता है परमानेंट बोर्ड लगाएंगे तो कंजूसी ना सर कल करिए तो सर। बनारस में छुट्टी होगी ना सर? क्या हुआ सर कल तो बनारस हाँ, छुट्टी है लेकिन शाम को क्लास हुआ तो हम पहुंच जाएंगे ना, क्लास तो शाम को रहती है, थोड़ा पहुंच जाएंगे कुछ तक। चलिए सिंटेक्स ऑफ नाउन देखते हैं क्या है सिंटेक्स। तो हेडिंग हम नाउन, सिंटेक्स ऑफ नाउन नहीं बल्कि नाउन पढ़ेंगे, और इसमें सब पढ़ेंगे, फंक्शंस भी पढ़ेंगे, डिफिनीशंस भी पढ़ेंगे, इस नाउन के बारे में जानेंगे, प्लस हम सिंटेक्स से भी ऊपर चले जाएंगे। मतलब इसमें हम एटमोलॉजी भी समझिए पढ़ लेंगे, कैसे हम नाउन डिफिनीशंस भी पढ़ते चलेंगे, काइंड्स भी पढ़ते चलेंगे। देखते हैं, ये देखते हैं ये नाउन है क्या, देखिए हाँ, द वर्ड नाउन, the word noun is derived from the
द लैंग्वेज न लिखे, सिर्फ लैटिन, लैटिन फ्रॉम सर डेरी लैटिन। इसके बाद क्या हुआ? द वर्ड इसके नाउन बाद इज, मैं लिख रहा हूँ द वर्ड नाउन इज डिराइव फ्रॉम लैटिन। अभी भी कोई डाउट है? नहीं। नो सर। नोमेन, ये नोमेन से बना, और जिसका मतलब ही होता है नेम। नोमेन और मीन्स, which means here means name, N-A-M, which means name. Okay, चलिए, the word noun is derived from Latin nomen, which means नाम। भैया किसी का नाम नाउन है, समझ रहे ना? इस यूनिवर्स में कुछ भी है तो नाम, समझ रहे हैं? कुछ भी है, अगर आप उसे कुछ कह सकते हैं तो नाम। ये पृथ्वी, अर्थ कह दिए तो नाउन है, सन कह दिए तो नाउन है। नाम रख दिए किसी का, अगर कुछ है तो नाउन, और उसी नाउन के अगर बदले में कुछ बोल दिया तो एक प्रोनाउन हो ना हो। नाउन प्रोनाउन के बारे में कुछ और अच्छा से बता दिया जाए ना तो एडजेक्टिव हो गया, और ये सब कुछ करने लगते हैं कुछ ना तो वर्ब हो गया, और कैसे कर रहे हैं अगर ये बताना शुरू कर देते हैं ना तो एडवर्ब हो गया, और कुछ जोड़ना शुरू कर देते हैं, भाई काम हो तो जुड़ेगा भी ना, जो जोड़ना शुरू कर देता है ना कंजक्शन हो गया। और सब होने के बाद जब आश्चर्य होने लगता है तो वही हो जाता है इंटरजेक्शन। बड़ा आसान है जानना। तो नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड। हम कह सकते हैं नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, डिफाइन कर सकते हैं, डिफिनीशन हो सकता है ही, नाउन इज ए नेमिंग। नाउन लिखना बहुत इजी है। Noun नेमिंग, is the word noun is derived from Latin noun means बोलिए नहीं बहुत सुमन, सुमन जी आप बोलिए नहीं, मैं खुद बहुत बोलता हूँ। पर्दा क्या है? कोई चुस्सस है? सुमन आप खुद एक नाउन है, शांत हो जाइए। नाम आ गया तो नाम ना हो। चले आगे। अच्छा, और इसको डिफाइन कर सकते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड डायरेक्शन ना हो। ये भी कह सकते हैं आप, देखिए ये एक वर्ड, ये एक लाइन का सबसे अच्छी डिफिनेशन है, फिर भी आप कह सकते हैं जो पॉपुलर डिफिनेशन है याद कराई जाती है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन, नॉमिनल मीन्स के बारे में जानिए सर। नोमेन मीन्स नेम, नाम, नेम लिखा NAME, सोए हैं तो कैसे करता है? The word noun is derived from Latin nomen, और मीन्स होता है नेम, नाम, और किसी का भी नाम नाउन। मैंने कहा है इस यूनिवर्स में जो कुछ भी है ना वो नाउन है, अगर आप उसको कुछ नाम भी कह सकते हैं तो नाउन ही है। ठीक है, वो दिख रहा, अव्यक्त हो चाहे व्यक्त, वो चाहे माया रहित हो या माया से परिपूर्ण हो, वो भौतिक हो या परलौकिक हो, यदि नेम दे दिए ना वो नाउन हो गया। ठीक है जी। चले आगे।
लग रहा है बड़े आप लोग टेंशन में हैं कि चल क्या रहा है। हो हेलो, सुन पा रहे हैं मुझे आप लोग? जी यस सर, सुन पा रहे हैं सर। सुनिए, आप लोग तो सुन पा रहे हैं, लेकिन जो लोग भोलेनाथ लोग हैं ना, ये भांग वांग खा हो एकदम सोए हुए हैं ना। हो हम्म? सर ऐसी कोई बात नहीं है, जी जगह है हम लोग। जगह है। अच्छा, अभी आप थोड़ा कम भांग खाए होंगे। सर अनम्यूट तो आवाज होगा इसलिए अनम्यूट है। जी जिसका माइक खुला है सिर्फ वही जाग रहा है सर। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, वो तो कुछ ज्यादा भांग खा लिया है। उसे पता ही नहीं है कि मेरी भांग माइक ऑन है कि आप है। क्यों? समय समय पे अति सर्वत्र जिसका एकदम ऑन है, समझिए वो भी सो गया है। आप है वो भी, जो बीच बीच में कुछ गतिविधियां दे रहा है, तो इसका मतलब है जागा हुआ। आन है वही। चलिए, अच्छा हमने कहा हो कि पर्सन का नाम जो है अभी एज में लिखना होगा, जैसे या एग्जाम्पल कह लेंगे। मैंने कहा नेम ऑफ पर्सन हो, तो जैसे पर्सन में सबसे बदनाम है बेचारे, जब भी कोई नाम लगा कहेगा राम, सीता, इसके बाद नाम नहीं, फिर लव कुश के बाद हम लोग का नंबर आ जाएगा। तो कोई भी पर्सन आ गया ना, तो वो जैसे नाम दे दिए हम राम, सीता, कुछ भी आप कह सकते हैं। अगर बात करें दूसरा है, प्लेस आ जाएगा। तो प्लेस में आप अगर चलो घर घर तिरंगा है तो इंडिया हो गया, इंडिया नहीं कर सकता ना। हो इंडिया हो गया, और वाराणसी हो गया। जी इसी कर सकते। फिर मैंने कहा कि कोई थिंग का नाम आ जाए, तो नेम ऑफ थिंग भी होगा नाउन। ठीक है, अब नेम ऑफ थिंग में जिससे मैं लिख रहा हूँ ये पेन है, और जिससे पढ़ रहे हैं उसका भी नाम रख दिया हम बुक। फिर हमने कहा कि क्वालिटी का नाम है भाई, क्वालिटी। क्वालिटी क्वालिटी एक गुण है, ऑनेस्टी न हो, ये गुण है, HONESTY, ऑनेस्टी। फिर कहेगी नहीं, यह कंडीशन का भी नाम होता है, कंडीशन। तो कंडीशन दशा है पावर्टी, उसे था ना गरीबी, POVERTY, तो पावर्टी। इलनेस कंडीशन है, ओल्डहुड कंडीशन है, बॉयहुड वो कंडीशन ना, कंडीशन दशा, शर्त वाला कंडीशन नहीं समझिएगा। फिर कहे एक्शन का नाम भी, एक्शन का नाम अगर आ जाए, एक्शन मतलब काम, जैसे जजमेंट, JUDGMENT, जजमेंट हो गया, लाफ्टर हो गया, ये सब ही नाम है। अब ये देखे होंगे ना, कुछ ऐसा ब्रह्मांड में है नहीं जो बचा, जो कुछ है वो नाम है। ओके, मैंने कहा वर्ड्स में जो कुछ भी है वो नाउन है। तो यू मस्ट हैव बीन क्लियर अबाउट द नाउन। नाउन है क्या? तो नाउन, द वर्ड नाउन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन नोमेन, और जब नोमेन मींस नेम, डिफाइन कर सकते हैं नाउन इज नेमिंग वर्ड, एंड इन अदर टाइम दैट इज पॉपुलर, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। ऐसे लोग कह देते हैं ना, हम थोड़ा सा और जोड़ते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। एग्जाम्पल के लिए हमने दिखाया कि नेम ऑफ पर्सन देख लीजिए, प्लेस देख लीजिए, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। ओके जी, अब चलिए बात करते हैं काइंड्स ऑफ, ये लास्ट है। एग्जाम कब हो रहा है, डेट कुछ पता चल रहा है? सुन रहे हैं कि बहुत जल्दी डेट आने वाली है। कुछ कोई है इसमें जो बता सकता है? जी सर आप बता सकते हैं। हमको बता दिया, मेरा डेट फिक्स है वही। ये सब कभी कभी न्यूज वाले डरवा देते हैं, फर्जी देते हैं, क्या करते हैं।
सर कुछ नहीं बता रहे थे जी। सर खबरों में बने रहने के लिए कुछ लोग और न्यूज पेपर वाले सब यही करते हैं। अच्छा ये भी सही है, लेकिन हमको नहीं लग रहा है सर जो देख रहे एग्जाम नहीं करा पाया, जो एनटीए जो है सीयूईटी वाला ना रद्द हो गया क्या पेपर वो जी? आप लोगों को पता नहीं अपने टीजीटी पीजीटी फंसे हुए, क्या जाने कौन सा टेस्ट हो रहा है जी। वो सर टाइम टू नहीं टाइम सर। रहता है जी सर कोई शिफ्ट चेंज हुई है सर? वो एनटीए के मूड के ऊपर है सर। किसके मुख के ऊपर? एनटीए वालों के सर, कभी पता चला वो सीयूईटी कैंसिल कर रहे हैं, कभी वो नेट कैंसिल कर रहे हैं। हाँ यही सब चल रहा है, उनके पास पेपर है काफी नहीं, क्या कराएंगे। हम तो बता रहे थे कि अक्टूबर नवंबर अगर यही स्थिति रहेगी तो जनवरी दिसंबर चले जाएंगे न हो। चलिए अब आते हैं, देखते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। अब इसके बारे में कल पढ़ते चले, काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के बारे में पढ़ेंगे, नाउन कितने प्रकार की होती हैं। तो पहला हम लोग एकदम बिल्कुल बेस करेंगे, काउंटेबल की बात करेंगे। काउंटेबल हो गया, उसके बाद आती है अनकाउंटेबल। काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अब काउंटेबल में भी हो प्रॉपर नाउन आएगी, गिन सकते हैं ना इसको जी, प्रॉपर आ जाएगी, नाउन छोड़ दे रहा हूं अब, कॉमन आ जाएगी, और कौन हो कलेक्टिव भी, कलेक्टिव है। और अनकाउंटेबल में सिर्फ दो आएगी, अब्स्ट्रैक्ट मटेरियल, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब एक एक के बारे में पढ़ेंगे। काउंटेबल क्या है, अनकाउंटेबल क्या है, प्रॉपर क्या है, कॉमन क्या है, कलेक्टिव क्या है, मटेरियल क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। ये क्या है, ये तो हो गया। और अब मेन जो रूल शुरू ऑफ फंक्शन से, ये कहाँ प्रयोग होगा, ये कहाँ नहीं होगा, ये सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा, किस सेंटेंस में लगेगा, किस सेंटेंस में नहीं लगेगा, यही सब चलेगा। और आपका काम क्या है ना, जो कुछ मैं दूंगा इंफॉर्मेशन, उसकी बेहतरीन नोट्स होनी चाहिए। गलती से अगर नोट्स आप नहीं बनाए तो बिल्कुल समझ, इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं ना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की बहादुरी है। अब जितना एक वर्ड भी मिस नहीं होना चाहिए, बल्कि दो वर्ड आप एक्स्ट्रा लिख लें, मैं बोला जिसको नहीं लिखा हूं, या शायद कुछ ऑथेंटिक आपके माइंड में आएगा, आप अपने नोट पे लिख लीजिएगा। ठीक है, एक बेहतरीन नोट्स बनाइए, क्योंकि नोट्स बड़ा काम करती है, बार बार नोट्स नहीं, नोट्स बड़ा काम करती है। कभी आप पढ़ाना चाहते हैं तो नोट्स का हेल्प लेंगे, जिस नोट से आप पढ़े हैं ना, जिससे तैयारी की है ना, उससे पढ़ाना बहुत आसान होता है, कुछ नहीं करना पड़ेगा, 1 घंटे हम देख लिए, फिर जाके किसी कोचिंग में बकबक कर देंगे। ठीक है, तो अच्छी नोट्स बनाइए। ठीक है, और फिर तो चलता है तो ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना है, कल बात करेंगे फिर आगे। ओके जी। सर काउंट सर वो क्या बोला नहीं चलेगा? सर मुझे ये पूछना था सर, काउंट ये मटेरियल नाउन तो सर काउंटेबल भी होता है ना सर? सर अंधेरा क्यों दिख रहा है? काउंटेबल और अनकाउंटेबल सब बाद में कल करेंगे, ऐसा नहीं है, मैं जो लिखा है मैं बताऊंगा इनमें ऐसा क्या क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है, मटेरियल को किस रूप में काउंट कर सकते हैं, ये सब बातें आगे होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर वो कैब की क्लास लीजिए। नहीं नहीं, कोई क्लास नहीं, कल क्लास चलेगी। थैंक यू सर। थैंक यू।